इरफान मसूद जो कि मेरा टीचर है, उनके साथ मैं ट्रेनिंग पे करता हूँ। यहाँ पे वो मेरे कोच हैं। द लायंस फाइट क्लब जो डेरा इसमाइल खान में, मैं उसमें ट्रेनिंग करता हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 5 बजे से ला के इशा 10 बजे तक हम ट्रेनिंग करते हैं। और इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि अगर मुझे स्पॉन्सर मिले या ना मिले, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं फ़ाइट अज़रबैजान में ज़रूर खेलूँगा। जी मैं 66 केजी में खेलता हूँ और वेल्टर वेट है मेरा, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन है मेरी। और जो अपने वेट में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन है मेरी। और इस तरह मैंने 3 प्रोफेशनल बॉक्सिंग फ़ाइटें की है, जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की तीनों मैंने जीते हुए हैं। जी मज़दूरी यकीन माने कि बहुत सख्त अभी जो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उसके 1-2-3 महीने पहले तो वहाँ पे भी मैंने डबल टाइम मज़दूरी की, क्योंकि ये मुझे ऑफ़र बहुत पहले मिली थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि अपने से पैसे जमा कर लूँ। लेकिन जिस तरह के उन्होंने मुझे बताया है कि आपका इतना ख़र्चा आया था, तो वो मेरे कमाने से बाहर है, क्योंकि मैं बहुत छोटी मज़दूरी करता हूँ। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 बन जाते हैं। उसमें मैं अपने थोड़े घर के अखराजात होते हैं, अपने अकेडमी के अखराजात होते हैं, डाइट का मसला आ जाता है। असल में ये सारी हमें गुर्बत की वजह से कि हम यहाँ पे सुबह आते हैं, सुबह हम ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, हमारी फ़ाइटें आगे आ रही है, तो उसकी वजह से हमारी डाइट और घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो हम सुबह यहाँ आते हैं और यहाँ तक असर के टाइम तक हम यहाँ पे मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद हम क्लब जाते हैं, तो इशा तक क्लब में होते हैं। जी अगर काम की बात करें, यकीन माने कि एक गट्टू 50 केजी का होता है। ये हम दिन में 200 गट्टू उठाते हैं और कहीं दूर ले जाते हैं, फिर वहाँ पे उतारते हैं। तो असर को जब हम गेम खेलते हैं तो हमारी जिस्म में बिल्कुल एनर्जी ख़त्म होती है। तो कभी कभार तो इस तरह होता है कि हम इतने ज़्यादा गट्टू उठाते हैं कि हम जब क्लब जाते हैं तो हमसे गेम नहीं होती है। वहाँ पे फिर हम कोशिश करते हैं गेम खेलने की, लेकिन हमसे नहीं होती, क्योंकि वो सारी एनर्जी हमारी दिन में ख़त्म हो जाती है। जी मेरी 1-2 फ़ाइटें पहले भी हुई थी। अज़रबैजान में भी फ़ाइट है 24 को, उससे पहले एक ईरान में हुई थी। मसला ये है कि हमारी इस गुर्बत की वजह से जो हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सकता, उसकी वजह से हमारी फ़ाइट रह जाती है, या हम इस काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि घर वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं। आजकल का जो हालात चल रहे हैं, और जिस तरह हमारी अपनी डाइट के ख़र्चे हैं, अपनी खुराक के ख़र्चे हैं, क्लब के एक्सपेंसेस है, क्लब के ख़र्चे हैं, तो उसके अगर देखो तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारी तकरीबन 500 से 600 मज़दूरी बनती है, और 500-600 से हमारा एक टाइम का भी गुजारा नहीं होता, क्योंकि घर में भी देने पड़ते हैं अगर उस पर डाइट हो, और उसके बावजूद हम किसी फ़ाइट पे जाएं तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये काम अगर मुझे हुकूमत सपोर्ट कर रहे तो इंशाल्लाह मैं और भी अच्छे फ़ाइटें खेलूँगा। लेकिन अगर हुकूमत सपोर्ट नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करूँगा। मैं अपनी मेहनत करूँगा, आखिरी दम तक करूँगा। इंशाल्लाह जितनी मेरे में हिम्मत है मैं ये काम भी करूँगा, इससे भी सख्त काम करूँगा अगर मुझे करना पड़े। मैं अपने मुल्क का नाम इंशाल्लाह हमेशा सर बुलंद रखूँगा। जी लोगों की तो किस्म की बातें होती है। जब अब एक चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ ले जाते हैं तो उसके जो गाहक होते हैं उसके 10 किस्म की बातें सुननी पड़ती है। अफसोस बहुत लगता है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर, एक आम लेवल के लोग उससे इतना डांटते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मेरा यही ख्वाब है कि मैं एक चैम्पियन बनूंगा, तो इसके लिए मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
जी अभी मेरी इस 24 सितंबर को अज़रबैजान में फ़ाइट हो रही है। मजबूरन मुझे ये अगर स्पॉन्सर मुझे ना मिल जाए तो मुझे इस काम में डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। कमाने हर हालत में अगर मुझे स्पॉन्सर ना मिले तो फ़ाइट मेरी कैंसिल हो जाएगी। अगर मैं ये काम ना करूँ तो फ़ाइट मेरी कैंसिल हो जाए। अगर मुझे स्पॉन्सर मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं ये अज़रबैजान में इस 24 दिसंबर को फ़ाइट जीतूँगा और इससे और भी आगे पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतूँगा इंशाल्लाह।